Dear students, welcome to CVM Higher Secondary Common Stream known as TV Patel Higher Secondary School. I am Kinjal Joshi, your teacher of statistics. First of all, आप सब लोग 10th स्टैंडर्ड पास करके सबसे ख्यातनाम जो स्कूल है विद्यानगर आनंद में उनमें एडमिशन लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल. स्टैटिस्टिक्स मीन्स पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स. आप लोग 10th स्टैंडर्ड मीन्स के 8, 9, 10th तीनों स्टैंडर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आए हो, मगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको, तो प्रोबेबिलिटी जो आता है, मीन मीडियन मोड जो आता है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो जो टेलीमार्क्स वाला था वो स्टैटिस्टिक्स है. 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स से अब आप लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ना है. स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स जैसा ही है. दैट मीन्स आप लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी उनमें ले सकते हो, जिससे आपका 12th स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सकता है. और आफ्टर 12th बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सीए, सीएस, एमबीए सभी फैकल्टीज़ में ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो इम्पोर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स के बगैर कोई भी वैल्यू या तो कोई भी ब्रांच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हो, पीएचडी करो तो लास्ट में उनमें भी एनालिसिस करना पड़ता है, और वो एनालिसिस में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी, गुजराती, साइकोलॉजी एट्सेट्रा कोई भी सब्जेक्ट हो. तो अभी इस वक्त 11th 12th साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स आता है, ये कॉमर्स में भी आता है, और आर्ट्स में भी कहीं कहीं पर ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, या तो वी नो द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में क्या है? ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो 3 वर्ड से फॉर्म आउट हुआ है. फर्स्ट वर्ड इज collection, second word is tabulation, and third one is calculation. That means for any statistical problem, first we collect the data, then after we classified the data in tabulated form, and then by calculation we solve the problem. As example, suppose कि हमें कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स या तो एवरेज हाइट या तो एवरेज वेट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डेटा. दैट मीन्स कलेक्शन. सबसे पहले हम मार्क्स कलेक्ट करेंगे, या तो सभी स्टूडेंट्स की वेट कलेक्ट करेंगे, या तो सभी स्टूडेंट की हाइट कलेक्ट करेंगे. तो फर्स्ट इन एनी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट वर्क इज अवर कलेक्शन, टू कलेक्ट द डेटा. देन आफ्टर जो कलेक्टेड डेटा है वो रो फॉर्म में होगा. दैट मीन्स फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा वी कांट फाइंड एनी रिजल्ट. That's why first we classified the data in tabulated form. As example, suppose कि कोई एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स का, मैंने मार्क्स कलेक्ट किए सभी का. मार्क्स कलेक्ट करने के बाद कोई आके मुझे ऐसा पूछे, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव मोर देन 70 मार्क्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो रो डेटा है उनमें से 70, 72, 74, 80, 82 ऐसे एक एक करके काउंट करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी. मगर वही डेटा को मैं
टेबुलेटेड फॉर्म में, दैट मीन्स सपोज कि क्लास में डिवाइड कर दूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 90 to 100। तो मोर देन 70 मार्क्स के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? डायरेक्टली मैं देखूंगा क्लास 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। उन तीनों के सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कलेक्ट किया, वो डेटा को मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में क्लासिफाइड किया। तो सेकंड वर्ड इज टेबुलेशन एंड थर्ड वर्ड इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स जो क्लासिफाइड डेटा है वो क्लासिफाइड डेटा का मैं मीन फाइंड करूंगा, और वो जो मीन आएगा विच इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। या तो वेट का डेटा है तो एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, या तो हाइट है तो एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। तो ये जो पूरा फॉर्मेशन है स्टैटिस्टिक्स का, ये कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय दीज 3 वर्ड्स। और ये जो तीनों वर्ड है वो वर्ड के हिसाब से ही आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड कलेक्शन, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, how many types of data, how many types we collect the data, how many methods of the collection of data, what are the merits and demerits of the data, so on we studied in chapter number 1 collection of data. Then after second word is tabulation. Tabulation means आपका 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो वहाँ पर आपको 2 टाइप्स का जो डेटा होगा, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा, उनका अलग अलग से क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन करना है, और वही डेटा को आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो टेबुलेशन है, मीन्स आपका ये सेकंड चैप्टर आ गया। एंड देन आफ्टर फ्रॉम थर्ड चैप्टर calculation, all the chapters are of calculation. In third chapter measures of central tendency means mean, median, mode, quartiles, deciles, percentiles. These are the measures which are very useful in our statistical study, and we find these results by calculation. Then after fourth chapter is measures of dispersion, fifth is skewness, then after sixth is permutation, combination, binomial expansion, seventh is sampling methods, okay, and eighth is function, and ninth is geometric progression. तो ये जो फ्रॉम थर्ड चैप्टर आप जो भी चैप्टर का स्टडी करेंगे, ऑल द चैप्टर्स आर ऑफ कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिकल डेटा को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्शन के बाद हम उनको क्लासिफाइड करेंगे इन टेबुलेटेड फॉर्म, एंड देन आफ्टर बाय कैलकुलेशन वी फाइंड द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स। दिस इज अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स का यूज और भी कई जगह पे होता है। एज एग्जाम्पल कि आपने प्रोबेबिलिटी का स्टडी किया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द चांस। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है कि एज एग्जाम्पल की जो इवेंट्स ऑलवेज अकर हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। द इवेंट्स विच नेवर अकर्ड उनकी भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? देर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरिंग द इवेंट, देर इज अ चांस इन अकरिंग ऑफ द इवेंट। वहाँ पर वो जो चांस का मैथमेटिकल मेजर आप फाइंड करते हैं उनको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो स्टडी है ये स्टैटिस्टिक्स है। एक्चुअली में तो प्रोबेबिलिटी वर्ड से ही आपका स्टैटिस्टिक्स बना है। जो स्टैटिस्टिक्स ब्रांच मैथमेटिक्स से अलग हुआ तो ये मैथमेटिक्स से कब अलग हुआ? तो जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया तब। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 17th सेंचुरी में पास्कल एंड फर्मा ने दिया हुआ है, मगर उनका यूज़ बहुत नहीं होता था।
90th एंड 20th सेंचुरी से वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ हुआ और वहाँ से स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग हुआ, और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ देख के इकोनॉमिक्स है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, कोई भी फैकल्टी, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स क्योंकि आप कॉमर्स फैकल्टी में हैं तो इंडस्ट्री में, बिजनेस में, फिर CA वो सब जगह पे आपको ये स्टैटिस्टिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, और वो एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। और अगर स्टैटिस्टिक्स का बेस आपको टोटली मालूम नहीं है, सपोज़ कि 8, 9, 10th में आपने स्टडी किया ही नहीं है, या तो किया है तो हमें अभी याद नहीं है, तो भी चलेगा, मगर 11th में नहीं करोगे तो आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है। 11th में ही आपको बेस क्लियर करना है, और बेस क्लियर करने के बाद 12th एंड आगे का जो फर्दर हायर स्टडीज़ है वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना है। तो ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो चैप्टर वाइज मैंने जो आपको बताया, वैसे ये 3 वर्ड से आपका सब फॉर्मेशन होता है। आप एवरेज का भी यूज़ करते हो, वो एवरेज है वो भी स्टैटिस्टिक्स ही है। मैंने अभी बताया वो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का यूज़ बैंक में कैसे होता है, फिर इंश्योरेंस में कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो LIC आपने नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी, वो जो रेट ऑफ प्रीमियम है, मैच्योरिटी डेट पे कितनी अमाउंट मिलेगी, वो सब डिटरमाइन करने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, और स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट है। बैंक में भी इम्पोर्टेंट है, और सभी जगह पे स्टैटिस्टिशियन की वैकेंसी भी रहती है। इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी रहती है, और ये सब पढ़ने के लिए आपका मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है। आप 8, 9, 10th और उनके अगले प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, और मैथ्स में एक रूल है कि आप नया नया माइंड में डालना ही है, माइंड में से कुछ निकालना नहीं है। एज एग्जाम्पल कि 1 to 10 या तो 11 to 20 आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी किया, तो सेकंड स्टैंडर्ड में आके आप ऐसा बोलोगे कि 1 to 10 की अब मुझे ज़रूरत नहीं, वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता था, अब तो मैं सेकंड में आ गया, तो नहीं चलेगा। वैसे ही 8, 9, 10th में आप लोगों ने जो फैक्टराइजेशन, फिर एक्सपांसन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, फिर वो एक चैप्टर आता था सेट थियरी, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, वो सब 11th 12th में यूज़फुल है, और अगर वो आपको याद रहेगा तो ही आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मार्क्स आ सकता है। मगर एक बेनिफिट है यहाँ पर फर्स्ट, और ये जो बेनिफिट है वो बेनिफिट एक वो है कि आप अब कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स 11th 12th स्टैंडर्ड में आपको जो सम कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेटर से करना है। आपको सभी कैलकुलेशन है वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउड करेगी, बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये एक बेनिफिट आपको अब 11th स्टैंडर्ड से है। तो ऐसे ये जो स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस मैंने आपको आज बताया, कितना इम्पोर्टेंट है, उनका स्टडी करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब आप देख के अब हिस्ट्री या तो स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ, उनका ओरिजिन, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा, वहाँ से हम हमारी जर्नी जो है स्टैटिस्टिक्स की वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको उनका हिस्ट्री, ओरिजिन, ग्रोथ वो सब बताऊंगा, और बाद में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है स्टैटिस्टिक्स में वो स्टडी करने से आपको आगे का स्टडी इजी हो जाए, वो उनका मीनिंग और वो सब हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।